हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर समय सुबह का। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर, इसका हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आपके जो ये शब्द अर्थ दिए गए हैं आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। आपका पहला शब्द है आंगन, जिसका अर्थ होता है घर में खुला हुआ स्थान। लाली मतलब लालिमा। उजियाली मतलब रोशनी। ओसकर माने ओस की बूंदें। चहकना मतलब चहचहाना। फिर आपके जो ये शब्द दिए गए हैं इनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है किरणें, फिर है रंग बिरंगी, गूंज, चांद, मुँह और पंछी। इसके बाद जो प्रश्न है उनके आपको देने हैं उत्तर। पहला है सुबह के समय कौन कौन महका। तो सुबह के समय कौन कौन महका? सुबह के समय बाग बगीचा आंगन महका। आपका अगला प्रश्न है कानों में किसकी आवाज़ें गूंजने लगीं। तो कानों में मुर्गों की, चिड़ियों की और जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ें गूंजने लगीं। आपका अगला प्रश्न है कि अंगड़ाई लेकर कौन जागी। तो कलियां अंगड़ाई लेकर जागी। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जो ये रिक्त स्थान है उसमें आपको सही शब्द भरना है। बाग बगीचा महका, तो बाग बगीचा आंगन महका। कूक उठी है, तो कूक उठी है कोयल। फीका पड़ा का मुखड़ा, तो फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। ने उठ बांग लगाई, तो किसने बांग लगाई? मुर्गों ने उठ बांग लगाई। तो पहले में आएगा आंगन, दूसरे में आएगा कोयल, तीसरे में आएगा चांद और चौथे में आएगा मुर्गों। आपका अगला प्रश्न है कौन कैसी बोली बोलता है, मिलान करें। तो जो कौन कौन पक्षी हैं या इसमें जो दिए हुए हैं उनमें आपको बताना है कि कौन कैसे बोलता है। तो मुर्गा है वो कैसे बोलता है? कुकू। तो आपको इसको मिला देना है। और कोयल है वो कैसे बोलती है? कुहू कुहू बोलती है। और जो चिड़िया है वो चींची करती है। भौरा है वो गुनगुन करता है। और जो कौवा है वो काँव काँव करता है। और जो तोता होता है वो क्या करता है? टी 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 करता है। तो इस तरह आपको मिला देना है। आपका अगला प्रश्न है कि सुबह उठकर हम क्या क्या काम करते हैं। तो सुबह उठ के हम क्या करते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो हम दांतों को साफ़ करते हैं, मुंह हाथ पैर धोते हैं और सुबह स्नान करते हैं। अगला है प्रातःकाल कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो प्रातःकाल कौन कौन से पक्षी हैं वो आपको बोलते हुए सुनाई देते हैं। तो प्रातःकाल जो कोयल है, कौवा है, चिड़िया हैं, ये सारे जो पक्षी हैं हमें बोलते हुए उनकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। फिर है पूरब में लाली किस समय फैलती है। तो पूरब में लाली सुबह के समय फैलती है। अगला है किरणों ने भू पर उतरकर क्या किया। जो किरणें हैं जब पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने क्या किया। तो किरणों ने पृथ्वी पर उतरकर जो ओस कण थे उनको चुगा। तो ऊंची शाखाओं को छूती हुई जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आईं और उन्होंने ओस के कणों को चुगा, मतलब ओस के कणों को उन्होंने चखा, देखा। तो ओस के कणों को छूती हुई वो पृथ्वी पर आई थी। आपका अगला प्रश्न है कि फूली नहीं समाई डाली से क्या तात्पर्य है। तो फूली नहीं समाई डाली मतलब जो डाली थी वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा से क्या आशय है। तो जब सूरज निकल आया तो क्या हुआ? चांद की रोशनी जो थी वो फीकी पड़ गई। चांद जो था वो जो उसका चमकना था वो कम हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो फीका पड़ा चांद का मुखड़ा से हमारे यहाँ पर यह आशय है कि जो चांद है उसकी रोशनी कम हो गई। आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में आए फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन आदि नामों से जाना जाता है। ऐसे ही किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। तो यहाँ पर रात है, चांद है, आँख है, आसमान है, इनके आपको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द।
पहला है रात। रात का हम लिखेंगे रजनी, निशा, रात्रि। और चाँद, चाँद का हम लिखेंगे चंद्र, चंद्रमा, राकेश, मयंक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आँख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृष्टि। इसी तरह जो आसमान है उसका हम लिखेंगे आकाश, नभ, गगन, अंबर। तो यहाँ पर आप कोई भी पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है इस पाठ के आधार पर सुबह का वर्णन अपने शब्दों में लिखकर कक्षा में सुनाएं। तो आपको यहाँ पर सुबह का वर्णन करना है कि सुबह क्या होता है। तो जब सुबह होती है तो क्या होता है, बाग बगीचे हैं, आंगन है वो महक जाते हैं, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, और रोशनी हो जाती है सब तरफ, और जो आसमान है उसका रंग जो है वो सुनहला हो जाता है। और पूरब में क्या होता है, लाली छा जाती है, पूरब में लाली छा जाती है। और जो सूरज की किरणें हैं वो ऊंची शाखाओं को छूती हुई ज़मीन पर आती हैं, और ऐसा लगता है वो ओस के कणों को चुग रही हों। और जो चाँद है वो दिखाई नहीं देता, वो फीका पड़ जाता है, और तारे भी कहीं गायब हो जाते हैं। और जो मुर्गे हैं वो उठकर क्या होता है, सुबह सुबह बांग लगाते हैं, चिड़िया चहकने लगती हैं, जो पक्षी हैं वो चहकने लगते हैं। और जो बाग बगीचे हैं वहाँ पर क्या होता है, जो आम के पेड़ पौधे होते हैं, आम के वृक्ष होते हैं, उन पर कोयल कूकने लगती है। और जो फूल हैं वो खिल जाते हैं, फूल ऐसा लगता है कि बहुत खुश हो रहे हों। और जो भंवरे हैं वो भी गुनगुन गुनगुन करके गाने लगते हैं, कलियां हैं वो खिल जाती हैं, जाग जाती हैं। और जो तितलियां हैं वो रंग बिरंगे पंखों वाली जो तितलियां हैं वो उड़ती हुई नज़र आती हैं। तो सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह के समय सब लोग उठते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, स्नान करते हैं। तो इस तरह से सुबह का जो समय होता है बहुत ही निराला होता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे है सारणी की पूर्ति करें। तो फूल व फल का नाम लिखें और रंग का नाम लिखें। तो यहाँ पर फूल फल उनके नाम लिखने हैं, और जो उनका रंग होता है वो लिखना है। जैसे गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, चमेली का फूल सफ़ेद रंग का होता है, गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है। इसी तरह आपको कोई भी फल है उसके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे कि आम होता है वो पीले रंग का होता है या लाल रंग के भी होते हैं, और जो सेब है वो लाल रंग का होता है। इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी फूल फल के नाम लिख के उनके जो कलर हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। फिर आपको अपनी पसंद के 4 फूल या फलों के चित्र बनाने हैं और रंग भरना है। तो ये आप अपने आप करेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।